Hello and welcome to the next session on Accounting for Partnership. Today we are having lecture number 7. In this lecture, we will continue the topic which we have done in lecture number 6. In lecture number 6, we have started the topic which was calculation of interest on drawings. So we are going to continue the topics which we have not done in lecture number 6. आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में कवर किया है, लेकिन लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक्स रह गए थे, जो वहाँ कंप्लीट नहीं हो सका, उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोगों ने टॉपिक देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं उसके ऊपर जो कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का, वो किस तरीके से किया जाता है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने देखा था कि ड्राइंग का जो कैलकुलेशन होता है वो क्या हो सकता है कि अगर जो पार्टनर है वो ड्राइंग अगर मंथली बेसिस पे करता है तो मंथ के अगर स्टार्टिंग में ड्रॉ करेगा तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, मिडिल में ड्रॉ करेगा तो कैसे कैलकुलेशन होगा, और अगर मंथ के एंडिंग में विड्रॉ करता है तो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, वो हम लोग ने देखा था। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि अगर वो क्वार्टरली वाइज विड्रॉ करता है, जो ड्राइंग का जो अमाउंट है वो अगर क्वार्टरली वाइज विड्रॉ करता है तो क्वार्टरली के अगर स्टार्टिंग में है तो कैसे कैलकुलेशन करना है, क्वार्टरली के मिडिल में है तो कैसे कैलकुलेशन करना है, और क्वार्टरली के एंडिंग में है तो कैसे कैलकुलेशन करना है, वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में देखा था। तो आज हम लोग को क्या देखना है कि अगर ऐसा होता है कि जो पार्टनर है वो डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। डिफरेंट अमाउंट मतलब क्या कि ठीक है, हर महीने वो कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल रहा है, लेकिन वो जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं कि हर महीने वो 6000 ही निकाल रहा है या हर महीने वो 500 ही निकाल रहा है, वो अमाउंट जो है वो अलग अलग है और उनको ड्रॉ भी किया गया है ऑन डिफरेंट डेट्स, मतलब अलग अलग डेट्स में ड्रॉ किया गया है। पहले जो हम लोगों ने देखा था वहां पे क्या था, एक सीरीज वाइज ड्रॉ हो रहा था, हर महीने निकाला जा रहा था और हर महीने क्या हो रहा था, इक्वल अमाउंट था। यहाँ पे क्या है कि अमाउंट भी डिफरेंट है और जब वो पैसा निकाल रहा है वो डेट भी डिफरेंट है, वो हमेशा नहीं निकाल रहा है, वो कभी कभी निकाल रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि मिस्टर पवन एक साल में किस तरीके से बिजनेस से ड्रॉइंग्स किया है। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है वो कब कब निकाला है, तो 1 जून 2019 में निकाला, उसके बाद 31 अगस्त को निकाला, उसके बाद 31 अक्टूबर को निकाला, उसके बाद 1 फरवरी को निकाला। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी एक सीरीज मेंटेन नहीं हुआ है। सीरीज का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि वो हर महीने निकाल रहा है, वो हर महीने नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे वो जब उसको जरूरत पड़ रहा है तब वो निकाल रहा है डिफरेंट डेट्स से। यहाँ पे एक बार 1 जून को निकाला तो जुलाई में नहीं निकाला, अगस्त में निकाला तो सितंबर में नहीं निकाला, फिर अक्टूबर में निकाला तो नवंबर में नहीं निकाला, दिसंबर में नहीं निकाला, फिर फरवरी में लिया वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो कोई सीरीज वाइज नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है कि वो हर महीने निकाल रहा है या हर क्वार्टरली में निकाल रहा है, ऐसा कोई सीरीज यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो अलग अलग डेट्स में विड्रॉ कर रहा है और अलग अलग डेट्स में क्या हो रहा है, अलग अलग अमाउंट भी विड्रॉ कर रहा है। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे हमसे डिमांड किया जा सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ये जो मिस्टर पवन है वो अगर विड्रॉ कर रहा है इतना अमाउंट, ये जो 30,000 है, 20,000 है, फिर 28,000, फिर 22,000, ये सब जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, ये विड्रॉ करने के ऊपर में उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना पड़े तो उसका क्या मेथड होगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन का मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग जो सोल्यूशन अभी करने वाले हैं वो सोल्यूशन का नाम, जो मेथड हम लोग फॉलो करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड को कैसे फॉलो करना है, तो यहाँ पे एक बार देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 कॉलम बनाना है। उस कॉलम में क्या करना है, हमें सबसे पहले ये लेना है कि जो डेट्स था, अलग अलग डेट्स में कितने कितने ड्राइंग्स हम लोगों ने किया है वो हमें लेना है। उसके बाद क्या करना है कि हमें चेक करना है कि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जब आप लोग जाकर के देखेंगे तो हमें पता है कि क्वेश्चन बता रहा है कि हमारा ईयर जो है वो एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो अगर वो 1 जून को ड्राइंग्स करता है तो 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो रहे हैं वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे बताना होगा। उसी तरीके से 31 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ्स कवर हो रहे हैं वो हमें यहाँ बताना है।
ठीक है। तो पीरियड यानी कि यहाँ पे कितना मंथ्स कवर हो रहा है, जब से ड्राइंग किया था उस डेट से लेकर के अपने ईयर एंड तक। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितना मंथ हो रहा है वो हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ 10 मंथ्स हो रहा है, 7 मंथ्स हो रहा है, इस डेट में 5 मंथ्स हो रहा है, यहाँ पे 2 महीने हो रहा है। अब ये जो मेथड था वो मेथड क्या था, प्रोडक्ट मेथड था। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होगा, हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हम लोग ये दोनों का निकाल रहे हैं कि ड्राइंग कितना किया था हम लोगों ने 30,000, मंथ कितना आया हमारा 10, तो 30,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, 20,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा, 28,000 इंटू 5 हो जाएगा 1,40,000, फिर 22,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट निकल के आया है, उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। तो टोटल कितना आ गया, 6,24,000। तो ये एक टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन इस तरीके का होगा। तो ड्रॉ करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ड्रॉ करने के बाद में जो टोटल आ रहा है उस पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे जो टोटल आया है वो टोटल कितना आया है, 6,24,000। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,24,000 यहाँ पे लिखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन में दिया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10%, तो 10/100 आएगा। और यहाँ पे जब ये जो प्रोडक्ट मेथड है इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो हमेशा आपको 1 मंथ का करना पड़ेगा। तो 1/12 आपको लेना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है हर महीने से। तो अब क्या करना है, वो जो टोटल आ रहा है उस टोटल को हम लोगों को जितना भी, इस टोटल के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आता है उसको हम लोग को लेना है ओनली फॉर 1 मंथ। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 5,200, यानी कि मिस्टर जो भी पार्टनर था जिन्होंने ड्राइंग किया था उनको 1 साल के एंडिंग में इतना इंटरेस्ट पे करना होगा, डेट इज 5,200। तो ये 10/100 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 1/12 आपको लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में जब हम लोग टोटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो 1 मंथ के लिए करते हैं। और ये था हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला था 30,000 इंटू 2, इस तरीके से सबका जो प्रोडक्ट निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप किया था उन सबका प्रोडक्ट का क्या लेना होगा, हमें टोटल लेना होगा। तो टोटल कितना आ गया, 6,24,000। तो ये है इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कैसे करना है वो मैंने आज एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आज आप लोग के लिए एक होमवर्क भी है। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज जो हम लोग जो भी क्लास कर रहे हैं या सेशन कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये एज अ होमवर्क आप लोग को ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर हरी है, मिस्टर हरी ड्राइंग्स कर रहा है और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है हमें, कितना 10% चार्ज करना है। और इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब अलग अलग केसेस हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 6,000 पर मंथ निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ये चीज़ आपको लेक्चर नंबर 6 में मिलेगा कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हर महीने इक्वल अमाउंट हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया जा रहा है तो उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस तरीके से आपको ए से लेके एफ तक मिल जाएगा। उसके बाद जी जो है, यहाँ पे देखिए जी में क्या हो रहा है, 80,000 विड्रॉ किया जा रहा है, ये तो हमें बता रहा है क्वेश्चन कि 80,000 विड्रॉ किया है, लेकिन ऐसा नहीं बता रहा है कि ये 80,000 पर मंथ विड्रॉ किया है। 80,000 उसने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरा साल भर मिला करके, मतलब पूरा साल भर में कभी 10,000 कभी 5,000 कभी 6,000 ऐसे करके टोटल जो है, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया उसने, 80,000 विड्रॉ किया है। अब यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन आता है, क्योंकि यहाँ पे तो मंथली विड्रॉ है नहीं, ना ही ये क्वार्टरली विड्रॉ है, तो ये ए से लेके एफ तक का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें जो कब विड्रॉ किया है उसका इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता है क्वेश्चन, तो इन केसेस पे क्या करना है हम लोगों को, हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 80,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होगा 10%, यानी कि 10/100 इंटू जो मंथ होगा वो कितना लेना पड़ेगा हमें, 6/12 लेना पड़ेगा।
तो आंसर एकदम सिंपल होगा आपका 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। और 6/12 यानी कि 6 मंथ हम लोग क्यों ले रहे हैं? ये क्वेश्चन में कब ड्रॉ किया है उसका कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया है। तो अगर हमारे पास ड्राइंग्स का डेट नहीं रहता है कि ड्राइंग्स को कब विड्रॉ किया गया था, तो वो उस ड्राइंग्स के ऊपर अगर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हमें चार्ज करना पड़ेगा 6 मंथ के लिए। क्योंकि अगर डेट दिया रहेगा तो डेट के अकॉर्डिंगली जितना मंथ हो रहा है तब तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेट दिया ही नहीं है कि ड्राइंग कब किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ के लिए चार्ज कर देंगे। क्लियर? तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम लोग यहाँ तक ही टॉपिक को कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन जो ऑफ ड्राइंग्स जो है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, वो जो टॉपिक है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर रह जाएंगे तो वो मैं आगे जाके कुछ कवर कर लूंगा। फिलहाल आपको इतना ही इस टॉपिक से कवर करना है।